हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा भूगोल का क्लास 2 होगा। क्लास 1 में हमने आपको भारत की अवस्थिति के बारे में बताया था, ग्लोब पर भारत कहाँ स्थित है। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ क्लास को आगे करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस चित्र में भारत की अवस्थिति जो है सो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और जो इसका आप अपने कॉपी में इसे नोट करेंगे, इस फिगर के माध्यम से इसे नोट करेंगे। और मैं इसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगी, आप प्लीज़ उसे भी नोट करेंगे। सबसे पहले आप ये मानचित्र बनाएं और अपने कॉपी में लिखेंगे पॉइंट्स के थ्रू कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। हमारे एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि भारत की अवस्थिति क्या है ग्लोब में। तो वो भारत का है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और इसका जो भारत की जो मेनलैंड है, अगर मेनलैंड से बात करेंगे तो वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में है। ऐसे कि आप देख रहे हैं कि ये इसकी दोनों ही अवस्थिति, मतलब नीचे वाली और ऊपर वाली, भारत नॉर्थ लैटिट्यूड में ही आती है। अगर यहाँ हम आगे बताएंगे आपको कि मेनलैंड क्या है, स्ट्रेट यूटी क्या है। मेनलैंड मतलब भारत की जो ये वाली पोर्शन है, यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट आती है। और वहीं अगर हम स्टेट और यूटी को ऐड कर लेंगे तो फिर भारत की जो अवस्थिति है वो 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट हो जाती है। इस चीज़ को यहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। और वही चीज़ यहाँ पे पॉइंट्स के माध्यम से लिखाया गया है। आप लिखेंगे कि अगर स्टेट और यूटी को ऐड करें तो हम 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक जाती है। और जनरली ये इसका जो देशांतर है, हमने आपको पहले बताया था कि देशांतर का मतलब है कि लॉन्गिट्यूड, ये जो लंबी वाली लाइन है ये इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं और इसे लैटिट्यूड कहते हैं। यह एक मानक रेखा है, एक एजम्पशन है, कल्पना है। तो ये 68 डिग्री 97 मिनट से शुरू होती है। हाँ, ये जो सबसे बीच वाली लाइन होती है ग्लोब पर, इसे हम 0 डिग्री मानते हैं। भारत की अवस्थिति यहाँ है, यहाँ पे भारत की जो अवस्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट पे है, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट। ये यहाँ तक जो लास्ट है भारत की जो पूर्वी पश्चिमी है वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर के उसका पूर्वी भाग जो 97 डिग्री 25 मिनट तक जाती है। यहाँ इस तरह आप चित्र देख करके इस चीज़ को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, ये जो भारत का की ये अवस्थिति है, इसके जस्ट अपोजिट में, ये कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, ईस्टर द्वीप। इसका जो भारत का ईस्टर द्वीप है वो ठीक इसके अपोजिट में कौन सा है, ये है दक्षिण अमेरिका का देश है एक, जिसका नाम चिली है। दक्षिण अमेरिका का एक देश है, चिली है। आपके पास यदि ग्लोब होगा तो आप ग्लोब में जाकर के देखेंगे। सबसे पहले आप भारत को देखेंगे और भारत के ठीक ईस्टर्न साइड में आप देखेंगे तो आपको वहाँ एक देश मिलेगी जो कि चिली है। ये दक्षिण अमेरिका का ही एक देश है। आप चाहें तो इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और हमारे साथ आप भारत के इस नक्शा को बनाएंगे। और जैसे जैसे हमने इसे यहाँ डिस्क्राइब किया है, आप वीडियो को पॉज करें और आप अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन करें। फिर मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब करती चलती हूँ। ये देखिए, भारत का पश्चिम बिंदु जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पे स्टार्ट होती है। इसकी जो पश्चिम वाली बिंदु है इसे गहिर माथा गुहर मिटा ये सर्क्रिक है, यहाँ पे कहते हैं। और इसकी पूर्वी भाग जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट पे जो है, ये एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, किबुथी नाम से, किबुथू। इसकी जो उत्तरतम, यहाँ देखिए, ये पाक ऑक्युपाइड है कश्मीर है, जिसको पीओके कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे एलओसी है, यहाँ पे बात करें तो ये सक्षम वैली है, यहाँ सक्षम वैली है जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पर है। और यहाँ एक है, ये इंदिरा कॉल है जो कि 35 डिग्री 39 मिनट पर है। इस भाग को हम अक्साई चीन कहते हैं। और ये यहाँ पे ये अस्थाई सीमा रेखा, ये एक रेखा है एलओसी जिसको कहते हैं,
ये इसे अस्थायी सीमा रेखा कहा जाता है। इसके दक्षिणतम बिंदु, भारत की जो मेनलैंड है उसके जो दक्षिणतम बिंदु है, ये इसे कहते हैं मेनलैंड। इसका 8 डिग्री 4 मिनट पे ये शुरू होती है। इसकी दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। वहीं ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये इंदिरा कॉल कहते हैं, ऊपर वाले बिंदु को इंदिरा कॉल कहते हैं, वहीं दक्षिण वाले को, जो कि कन्याकुमारी में है, इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और यदि हम स्टेट यूटी को भी लेकर के चले तो ग्लोब पर ये 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होती है। 1 मिनट यदि हम इसे यहाँ पे सक्षम वैली को डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे तो आप अपने कॉपी में नोट दे करके लिखेंगे कि सक्षम वैली क्या है, कि ये पाक द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र है। जो भारत पे जो ये है, ये पीओके है और ये सक्षम वैली इसी के अंतर्गत आती है। लेकिन ये भाग जो है पाक ने चाइना को दे दिया 1963 में, ये सक्षम वैली। कई बार एग्जाम में इस पॉइंट को भी पूछा गया है। भारत की ईस्ट से वेस्ट इसकी दूरी 2933 किलोमीटर है। वहीं नॉर्थ टू साउथ जो है वो 3214 किलोमीटर है। ये भारत की लंबाई चौड़ी है और इसी को कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कहते हैं। ये यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो उत्तर से दक्षिण तक है वो लंबाई 3214 है किलोमीटर है। वहीं ईस्ट से वेस्ट से, पूरब से पश्चिम की तरफ जो है वो 2933 किलोमीटर है। आगे अब पॉइंट दे करके लिखेंगे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये कर्क रेखा, यहाँ मैंने मेंशन किया है कर्क रेखा। ये ग्लोब पर जाती है, ये हम इसके बाद में करेंगे। लेकिन अगर भारत की बात करें, क्योंकि अभी हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो ये कर्क रेखा जो है सो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उसका नाम हम लोग आगे लिखेंगे, यहाँ हमने लिख रखा है, आप लिख सकते हैं। देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला नंबर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम में। ये 8 राज्य हैं जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अब दूसरी लाइन की बात करेंगे। यहाँ हमने IST को मेंशन किया है। आप देखेंगे 82.5 डिग्री IST, ये क्या है, भारत की मानक समय रेखा है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो आप लिखेंगे अपने कॉपी में कि IST 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा को माहे नदी 2 बार काटती है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये कर्क रेखा जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ से होकर के गुजरती है रांची से, झारखंड से तो माहे नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो उसका आंसर होगा माहे नदी। ये सब पॉइंट्स दोस्त आप अपने कॉपी में पॉइंट दे करके लिखेंगे। ये एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का से बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है, आप इसे नोट डाउन करेंगे।